वार्ड नंबर 47 से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सरताज हुसैन लगातार जनसंपर्क करते हुए मतदाताओं से विकास के मुद्दों पर चर्चा करते हुए रूबरू हो रहे हैं और जो भी विकास कार्य वार्ड में अधूरे हैं उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर सरताज का कहना है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा अगर मुझे जनता का प्यार और सहयोग मिलता है। बरेली की अजीम शख्सियत जो आज श्री गुरु नाम से इंस्टीट्यूट चलाते हैं और उनके इंस्टीट्यूट से आज कम से कम सैकड़ों लोग निकल गए जो IPS PCS अधिकारी बने हैं, DM बने हैं। तो ये हमारे बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे बरेली शहर के अंदर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आज हमारे बीच है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर KB त्रिपाठी जी से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं और अपनी बात करें। क्या नाम है श्रीमान आपका? मैं डॉक्टर सरताज हुसैन। किस वार्ड से आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं इस वर्ष? मैं वार्ड 47 से किला छावनी से मैं पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। किस पार्टी ने आपको टिकट दिया है? मुझे कांग्रेस पार्टी ने। किन किन मुद्दों को लेके इस वर्ष आप लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के साथ? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है नगर निगम के निकाय चुनाव में वो होता है सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवर लाइन, स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा की जो नगर निगम से ताल्लुक रखते हैं केवल उस पर फोकस होता है, वही मेन काम होता है। सफाई व्यवस्था सबसे अहम काम होता है और सफाई पे ही हम लोग फोकस नहीं कर पाए अब तक। जो भी पिछले लोग जो थे उन्होंने सफाई व्यवस्था पे ध्यान ही नहीं दिया। इसी वजह से ही यहाँ पर जितनी बीमारियाँ जो हैं जो पनप रही हैं वो सफाई ना होने की वजह से, गंदगी की बढ़ने की वजह से, प्रदूषण होने की वजह से ही जो है बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। आप लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जनता का रुझान क्या है आपकी तरफ से? जनता तो इस समय उस कैंडिडेट को देखना चाहिए जो पढ़ा लिखा जो काम करा सके, कलम की ताकत रख सके। क्योंकि ऐसे तो बहुत हैं लेकिन अभी तक देखा होगा पिछला, क्योंकि आपने देखा मुस्लिम क्षेत्रों में ज्यादा विकास नहीं हुआ है। मुस्लिम का मतलब ये है जहाँ पर बैकवर्ड इलाका है, बैकवर्ड क्षेत्र है, उसमें सभी लोग आते हैं, दलित भी आते हैं, तो वहाँ पर नाम मात्र को ये है। अभी मैं छावनी में देखा तो इतनी गंदगी मैं देख के मैंने क्या हालत बना रखी है इस क्षेत्र की, और आबादी घनी आबादी होने के बावजूद। तो ये चीजें बहुत ही, अगर इस पे फोकस नहीं किया तो क्या हाल होगा आगे जाके। और स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। क्या जनता के सामने आप किस प्रकार से अपील करना चाहेंगे? जनता के सामने मैं यही चाहूंगा कि ऐसे कैंडिडेट को चुने जो सभ्य हो और जो काम करा सके और उसके कलम में ताकत हो, बोल सके और अपनी बात को वहां रख सके। क्योंकि ऐसे तो अंगूठा टेक लग और वहां पर अगर बन जाते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई काम नहीं करा, एक एप्लीकेशन लिख नहीं सकते वहां पर, और कैसे काम कराए बिना कलम की ताकत से कोई काम नहीं करा सकता। और ताल्लुकात और कलम की ताकत होना बहुत जरूरी है और सिस्टमेटिक काम होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर KB त्रिपाठी, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? KB त्रिपाठी जी जो है वो एक बहुत अजीम शख्सियत है बरेली की, और बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि आज उनके जो श्री गुरु कोचिंग चलाते हैं वो, तो डॉक्टर KB त्रिपाठी जी बहुत ही बड़ी शख्सियत है। आज उनके कोचिंग से कम ICS PCS अधिकारी बन के निकले, DM बन के निकले, SP IG के सब लोग निकल रहे हैं। तो ये उनका माइंड ब्रांड माइंड है, और जो शहर को जैसे शहर डेवलप होता है हम अच्छी सीटें निकलेंगी अपनी। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा जो समाजवादी पार्टी का या और पार्टियों का, तो उसके मुकाबले पे उभरती हुई आ रही कांग्रेस और उसका विजन है। क्योंकि ये लोग सच्चाई की और ईमानदारी से काम करते हैं, और मेन इनका है बेरोजगारी पे मुद्दा। बेरोजगारी को दूर करना है और लोगों को रोजगार दिलाना है, युवा को आगे बढ़ाना है। तो मेन तो जो इनका सोच है वो पॉजिटिव, और ये सोच है यही इनको आगे बढ़ा रही है। जिस तरीके से आप पेशेवर एक डॉक्टर हैं, तो छावनी में जहां तक हमारी रिपोर्ट में बताया है पूरा छावनी एक गंदगी के ढेर में तब्दील है। जगह जगह नालियां, गड्ढे, सीवर, मतलब ये इस प्रकार का जो माहौल है, क्या लगता है आपको इस माहौल को देखते हुए? मतलब कितना आप इसको पार्षद अगर आप बनते हैं तो आप कितनी जल्दी और कहां तक इस समस्या को निजात पाएंगे? क्योंकि सबसे पहले मेरा जो अहम जो सोच है और जो वहाँ पर जिस तरह से मैंने सर्वे किया वहाँ जाके मैंने देखा गलियों में, तो अगर सफाई व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं है तो कुछ नहीं है। सबसे पहले अहम काम है सफाई व्यवस्था, नालियाँ सफाई की, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति को भी कमजोर कर देता है। दूसरा जो है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ जो चुम्बी स्कूल है वो डेवलप नहीं है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, उसमें कोई वैसे अभी भी आज भी कट्टों का चल रहा है। तो आज हम लोग स्मार्ट सिटी में बनने जा रहे हैं और हमारे स्कूलों की हालत क्या है? अरे ये वो स्कूल है जहाँ से हमें
जो हमारे क्योंकि गरीब तबका बहुत है, वो शिक्षा अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में नहीं ले सकता। तो हमारे जो स्कूल हैं नगर निगम के द्वारा चुंगी के, तो हम उसको क्यों नहीं डेवलप करते? तनख्वाहें हम भरपूर दे रहे हैं, हमारे भाई पैसा तो हम ही लोगों को जा रहा है, पब्लिक का जा रहा है, तो वहां पर तनख्वाहें उनको उनसे भी ज्यादा प्राइवेट स्कूल से भी, टीचर्स की, लेकिन पढ़ाई जीरो, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है जिस तरह से होना चाहिए।